हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे डिप्लोमा सिविल फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बिल्डिंग स्टोन का। तो बिल्डिंग स्टोन का सिलेबस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले चैप्टर जो बिल्डिंग स्टोन है, इसमें हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, यानी कि चट्टान का वर्गीकरण। इसमें जनरल रिव्यू देखना है, यानी कि बहुत डीप में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर देख लेना है कि जो है कि क्लासिफिकेशन रॉक का किस तरीके से किया गया है। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमें पढ़ना है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन। तीन तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, जहां पे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमें इग्नियस रॉक, ठीक है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक, इन रॉक के बारे में जानकारी करना है। वहीं पे केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैलकेरियस रॉक के बारे में पढ़ना है, आर्जिलिसियस रॉक के बारे में पढ़ना है और सिलिसियस रॉक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये सिलेबस इंग्लिश में है, लेकिन जो कंटेंट हम आपको देंगे वो बिल्कुल हिंदी में होगा। और मेरा जो है आपसे वादा है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा, तो बिल्डिंग स्टोन का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप बस वीडियो देख लीजिए ध्यान से और आप इसको समझ लीजिए, तो आप एग्जाम में इसको आसानी से लिख पाएंगे, एक बार अगर रिवीजन कर देते हैं तो आप। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बाद जब फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो होता है अनस्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड रॉक। तीन तरह के रॉक हैं। तो आपने देखा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह के रॉक को क्लासिफाई किया गया है, वहीं पे केमिकल क्लासिफिकेशन में भी तीन तरह के रॉक को क्लासिफाई किया गया है और फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी तीन तरह के रॉक को क्लासिफाई किया गया है। और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना ही है। आपसे चाहे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, केमिकल पूछ सकता है और फिजिकल, कोई भी तीनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बनता जरूर है। तो यही यानी कि ये वीडियो लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है जरूर इससे मिलने वाला है आपके बीटी के एग्जाम में। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, कि मार्बल्स क्या होते हैं, अब ठीक है, कोटा स्टोन क्या होते हैं, ग्रेनाइट क्या होते हैं, सैंड क्या होते हैं, ट्रैप क्या होते हैं, बैसाल्ट स्टोन क्या होते हैं, लाइम स्टोन और स्लेट क्या होते हैं। ठीक है, और इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद पढ़ना है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, कि हमें एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या जरूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पहचानना सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन, कि हमारे आसपास में जो बिल्डिंग स्टोन है उसको पहचानना सीखेंगे, कि हम देख के पहचान सकें कि यह किस तरीके का स्टोन है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चैप्टर नंबर 1 में रहने वाला है, जिसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इस वीडियो लेक्चर का 2 पार्ट मिले। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहूंगा, 30-30 मिनट का वीडियो लेक्चर आपके लिए अच्छा रहेगा, आप आसानी से देख भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट है जो कि मुझसे पढ़ रहा है, और तब आपकी कोई भी डाउट होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हैं, कोई और सब्जेक्ट जो है आप पढ़ना चाहते हैं सिविल से रिलेटेड, या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप वहाँ कमेंट करेंगे, तो मैं इस वीडियो लेक्चर को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाऊंगा आगे आने वाली वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग स्टोन के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग स्टोन। तो बिल्डिंग स्टोन बेसिकली क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, और पत्थर स्टोन इसके बारे में जानते हैं। पहले क्या करते हैं कि पत्थर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़ से तोड़कर जो है पत्थर को लेके आया जाता है। तो बड़े बड़े जो चट्टान है, पहाड़ है, उनसे पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। ये भवन निर्माण एवं अन्य इंजीनियरिंग कार्य के लिए वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं। हमें पता है पहले जब ईंट नहीं हुआ करती थी, उससे पहले हम पत्थर से घर बनाया करते थे। पुराने जो किले हैं, महल हैं, आप देखोगे तो वो पत्थर से, संगमरमर से, टाइल से बने हुए। ठीक है, तो पुराने समय से ही हम जो है कि पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। आज भी पत्थर का इस्तेमाल आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, यूपी वगैरह जो है कि प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे पत्थर कहीं
और पहाड़ी क्षेत्र से लेके आना थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा होगा, इसलिए हम ब्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पत्थर आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ आज भी जो है पत्थर का इस्तेमाल जो है भवन निर्माण में या फिर इंजीनियरिंग कार्य में आज भी किया जा रहा है। विभिन्न आकारों रंगों के प्राप्त होते हैं। ये जो पत्थर होते हैं वो विभिन्न आकार और रंग के होते हैं। अलग अलग रंग के जो है कि आपने बिल्डिंग स्टोन्स जो है देखे होंगे। इनके गुण चट्टानों के गुण पर निर्भर करते हैं, यानी कि किसी भी पत्थर का गुण किस तरीके का होगा, वो कैसा होगा, वह जिस चट्टान से आया हुआ है पत्थर उसके गुण पर निर्भर करेगा। अर्थात जिस चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं गुण भी उसी चट्टान के होते हैं। ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके बाद है ये प्रकृति प्रदत्त पदार्थ है, यानी कि इसको हम घर में नहीं बनाते, ये प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पत्थरों का उपयोग, कि पत्थरों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो लिखा हुआ है कि पत्थर कठोर, सामर्थ्यवान, मजबूत एवं टिकाऊ निर्माण पदार्थ है। तो घर निर्माण करते हैं तो बहुत सारे निर्माण पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप ब्रिक ईंट का इस्तेमाल करते हो, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, ठीक है, आरसीसी सरिया का इस्तेमाल करते हो, स्टोन का इस्तेमाल करते हो। तो सभी निर्माण पदार्थों में सीमेंट जो स्टोन है, स्टोन क्या है, यानी कि पत्थर जो है कठोर, सामर्थ्यवान और मजबूत एवं टिकाऊ जो है निर्माण पदार्थ है। इसका उपयोग निम्न कार्यों में करते हैं। जैसे पहला है भवन निर्माण में, अगर आप घर बना रहे हैं तो घर की नींव में आप पत्थर भरते हैं। दीवारों के लिए, ठीक है, इन पत्थर से दीवार बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं। पुराने पुराने जो भवन किले बने हैं देखेंगे तो उनके स्तंभ बनाते हैं, लेंटर बनाते हैं, डाट बनाते हैं। ठीक है, और फर्शों, स्लैब, सीलन, रोक, रद्दों, इन सब में जो है कि पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ये डाट क्या होता है? डाट आपने देखा होगा कि बेसिकली जो घर के अंदर, घर के अंदर आपने देखा होगा जब भी घर बन रहा होगा तो दरवाजा या खिड़की लगता है। तो जो दरवाजा होता है घर के अंदर, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक लिंटल ढाल देते हैं। आजकल तो क्या करते हैं हम लोग, जनरली आरसीसी के लिंटर डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन डाट क्या होता है कि इसी लिंटर को न लगा के हम इसकी जगह डाट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डाट का इस्तेमाल, जैसे ये हमारा घर है, ये हमारा दरवाजा है, ठीक है, इस दरवाजे के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से गोल आकार की संरचना जो है बना देते हैं, चाहे ईंट से चाहे पत्थर से। गोल आकार की इस तरीके से संरचना बना देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डाट कहलाता है। तो बेसिकली लिंटल का अल्टरनेटिव है, अगर आप लिंटल नहीं देना चाहते हैं तो इसकी जगह पे डाट बना सकते हैं। ठीक, तो भवन निर्माण में बेसिकली पत्थर का इस्तेमाल होता है। सेकंड है कि भारी निर्माण कार्यों में, जैसे कि कोई पुल बन रहा है, बांध बन रहा है, प्रकाश स्तंभ बन रहा है, कोई गोदी बन रहा है, या फिर गोदी कार्य है, या फिर जलीय संरचनाएं हैं, तो इन सब में भी पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। आज भी पुराने जो है अंग्रेजों के जमाने के अगर आप पुल देखेंगे तो वो पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, इसके साथ सड़क निर्माण में, आज भी जब सड़क निर्माण करते हैं तो ऊपर भी बड़े बड़े जो है पत्थर के बोल्डर्स पहले बिछाए जाते हैं। ठीक है, तो सड़क के आधार बनाने में, मध्य कोट में एवं पृष्ठ प्रलेपन में जो है कि गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब आधार पे बड़े बड़े जो है गिट्टी बिछाते हैं, फिर बीच में उससे छोटे और एकदम सरफेस पे उससे और भी छोटे छोटे गिट्टी बिछाते हैं। ठीक है ना, तो पूरे सड़क निर्माण ही पत्थरों से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद रेलवे मार्ग बनाने में, आपने देखा होगा रेलवे मार्ग बनाने के लिए जो स्लीपर के नीचे गिट्टी बिछाए जाते हैं, ठीक है, वो वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ है कंक्रीट उत्पादन में, जैसे कि सीमेंट जो बनता है वो भी पत्थर से बनता है। जो चूनामयी पत्थर होता है, कैलकेरियस रॉक होता है, उसी को पीस कर, ठीक है, उसी को पीस कर और भी आर्जिलेसियस जो है चूनामयी पत्थर को जो है पीस कर और उससे सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट बनाने में, कंक्रीट के गिट्टी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पत्थर का। साथ ही साथ चूना एवं सीमेंट पदार्थ में, जो चूना घर पे पुताई करते हैं या फिर सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट जो है कि लाइम स्टोन से, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर से ही प्राप्त होता है, चूना पत्थर से ही हम जो है लाइम प्राप्त करते हैं। और लास्ट है शिल्पी कार्यों एवं मूर्ति के लिए, तो मूर्ति वगैरह के लिए भी हम पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि पत्थर की उपयोग के बारे में अगर एग्जाम में हमसे पूछता है तो हम क्या लिखेंगे कि भवन निर्माण में,
ठीक है, भारी निर्माण कार्यों में, सड़क निर्माण में, रेल मार्ग में, कंक्रीट उत्पादन में, ठीक है, इसी तरीके से चूना एवं सीमेंट उत्पादन और शिल्पी कार्य एवं मूर्ति के लिए जो है पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं पत्थरों का वर्गीकरण, यानी कि चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो चट्टानों का जो वर्गीकरण है बेसिकली मेनली 3 प्रकार से किया गया है। तो रॉक का जो क्लासिफिकेशन है आपने पढ़ा था, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। जहां पे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन को बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, और केमिकल क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। अब इन जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन को भी फर्दर जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है इग्निशियस रॉक, ठीक है, और इग्निशियस रॉक को भी आगे सब पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे कि बेसिक रॉक, एसिड रॉक और जो है अल्ट्रा बेसिक रॉक। बेसिक रॉक मतलब होता है क्षारीय चट्टाने, ठीक है, क्षारीय चट्टाने। एसिड रॉक मतलब अम्लीय चट्टाने, ठीक है, ऐसे चट्टाने जिसमें अम्ल की मात्रा हो, अम्लीय चट्टाने। अल्ट्रा बेसिक रॉक जो कि बहुत ज्यादा बेसिक हो, बहुत ज्यादा क्षारीय हो, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा समुद्र के अंदर पाए गए हैं, तो समुद्र में आप जानते हैं नमक होता है, वो क्षारीय होता है, तो उसके अंदर के जो चट्टाने होती हैं बेसिकली क्या है, अल्ट्रा बेसिक रॉक है। फिर इसके बाद इग्नियस रॉक के बाद जो है कि क्लासिफाई करते हैं सेडिमेंट्री रॉक को, फिर लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक को। इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है स्ट्रैटिफाइड रॉक और अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, ठीक है। और इसी में तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था, फोलिएटेड रॉक, जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, फोलिएटेड रॉक के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन फोलिएटेड रॉक, इन्हीं 3 के बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। फिर भी टेक्सचर के अकॉर्डिंग अगर बात करें, क्योंकि टेक्सचर भी क्या है, फिजिकल है। टेक्सचर फिजिकल बेसिक भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, किसी चीज को देख के आप बता सकें, ठीक है। तो टेक्सचर, उसका टेक्सचर मतलब होता है किस तरीके का पत्थर है, देखने से खुरदरा है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो टेक्सचर, तो क्रिस्टलाइन, ग्रैनुलर या फिर स्लेटी रॉकी है, तो इसके बारे में, लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड रॉक पढ़ेंगे, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, सिलिशियस रॉक, आर्जिलिशियस रॉक और कैलकेरियस रॉक, ठीक है। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, यानी कि भूवैज्ञानिक वर्गीकरण की, ठीक है। तो लिखा है उत्पत्ति के आधार पर किया गया वर्गीकरण भूवैज्ञानिक या फिर भूगर्भीय वर्गीकरण कहलाता है। इसे 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, कि कोई भी जो जो स्टोन है, जो रॉक है, वो जमीन के अंदर किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसके आधार पर भूवैज्ञानिक क्लासिफिकेशन क्या है कि जो चट्टान है, जो पहाड़ है, स्टोन है, उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, तो ठीक है, वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि हम जानते हैं, आग्नेय चट्टाने, दूसरा क्या है अवसादी चट्टाने या फिर तलछटी चट्टाने जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, और तीसरा है कायांतरित चट्टाने जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। एक चीज सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बड़े बड़े पहाड़ या चट्टान जो है बने कैसे हैं। दरअसल हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है, ओवल शेप का है, और इसके कोर के अंदर, और कहा जाता है कि जब इस ब्रह्मांड की रचना हुआ, बेसिकली बिग बैंग थियरी है, इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड पहले नहीं हुआ करता था, एक जो है कि गोल पिंड हुआ करता था। इसके अंदर बहुत ज्यादा तापमान और दाब की वजह से, और एक धकधकता हुआ पिंड हुआ करता था, यानी कि पूरे आग के अंगारे जैसा एक पिंड हुआ करता था। तो इस पे तापमान और दाब के प्रभाव की वजह से इसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है तो छोटे छोटे कण जो है उस बड़े से पिंड के जो है चारों तरफ फैल गए, ठीक है। तो उसी से जो है कि बहुत सारे सितारे बने, सूरज बना, चांद बना, ठीक है, और बहुत सारे जो है उसी में एक अर्थ भी बना। तो ये जो अर्थ है ये भी धधकता हुआ लावा ही था, ठीक है। लेकिन अर्थ के चारों तरफ क्या पाया गया, वायुमंडल पाया गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर पाया गया। वायुमंडल के कारण ही अर्थ का जो बाहरी सरफेस है वो बेसिकली क्या हुआ,
आग जो है वो ठंडा हो गई और ठंडा होकर पृथ्वी का रूप ले लिया। और यहाँ पे अच्छा जो है कि एटमॉस्फेयर था, यहाँ अच्छा गैस था और यहाँ पे बारिश वगैरह होती थी। इस वजह से जो है कि जीव जंतु यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ पे एक जीवन का वास हुआ। और दूसरे सभी ग्रहों पे अभी भी आजकल एटमॉस्फेयर जो है अनुकूल नहीं है, तो इसलिए वहां पे भी कोई भी जीव जंतु जो है बेसिकली नहीं रहते हैं। एक अर्थ ही है जहाँ पे लोग रहते हैं अभी तक की अकॉर्डिंग जो जानकारी, ठीक है ना। तो बेसिकली है क्या कि अभी भी जो अर्थ है वो ठंडा हो जाने के बाद जो है कि एक अर्थ सरफेस बन गया है, लेकिन इसके कोर के अंदर यानी कि इसके अंदर आज भी धधकता हुआ लावा है। ठीक है, इसके अंदर आज भी धधकता हुआ लावा है, जो कि लगभग 7,000 किलोमीटर और इसकी गहराई है इसका, क्योंकि जो इसका रेडियस है लगभग 7,000 किलोमीटर है, तो उतनी गहराई तक तो आप फिलहाल तो हम लोग जाते नहीं हैं। तो इस धधकते हुए लावे में जब बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ता है, तो जहां से भी पृथ्वी कमजोर होती है यानी कि इनके प्लेट्स के बीच में जहां पे भी जगह मिलता है, तो इस ताप और दाब की वजह से ये जो लावा है वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। जब पृथ्वी की सतह पे आ जाता है तो पृथ्वी की सतह पे जब लावा आ जाता है तो हम बोलते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है। ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है और यही लावा पृथ्वी की सतह पे आकर जमा होते जाता है। और ये जो लावा का विस्फोट है वो सैकड़ों हजारों साल से चलते चले आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अभी तो हम लोग 2021 में जो है कि जी रहे हैं, तो हम अब जब गणना करना हम सीख गए, हमें गिनती आने लगा, तब हम सन जो है गिनने लगे कि चलो 1 साल 2 साल 3 साल। उससे पहले से ही आदिवासी लोग रह रहे हैं, उससे पहले से ही जीव रह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पृथ्वी है वो लाखों करोड़ों साल पुराना है। तो इसमें जो ज्वालामुखी है वो बार बार जो है ज्वालामुखी का विस्फोट होते रहा, और जिसकी वजह से पहाड़ और चट्टान बने। और इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो कुछ चट्टानों को हमने जो है इग्नियस रॉक बोल दिया, कुछ सेडिमेंट्री और कुछ मेटामॉर्फिक, इनके जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टानें क्या होती है। ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, पृथ्वी के भीतरी भाग का तापमान बहुत अधिक है। उच्च ताप और उच्च दाब पर इनके अंदर मौजूद खनिज पदार्थ द्रवित रूप में मौजूद है। ठीक है, जो लावा है वो द्रव के रूप में मौजूद है। इस द्रवीय पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो यही जो द्रवीय पदार्थ है, जो खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर है, उसको मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, तो लावा और मैग्मा दोनों एक ही चीज है, लेकिन पृथ्वी के अंदर है तो हम उसको मैग्मा बोलेंगे। ठीक है, और जब पृथ्वी की सतह के ऊपर ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बाहर आ गया है तो उसको लावा बोलेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी का ऊपरी पटल जिसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी पटल है इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये जो पृथ्वी का ऊपरी परत है ये है क्रस्ट। फिर इसके अंदर जो है ये वाला परत ये बोलते हैं मेंटल, और इस वाले को बोलते हैं कोर। तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब ऊपरी जो पटल है, तो इसी मैग्मा पर टिका हुआ है। ठीक है, ये जो नीचे मैग्मा लावा भरा हुआ है, तो इसी मैग्मा के ऊपर ही ये पृथ्वी का ऊपरी सतह टिका हुआ है। पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा ऊपरी सतह पर आने की कोशिश करता है। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है वो ऊपर आने का प्रयास करता है। यह जमीन की दरारों छिद्रों से ज्वालामुखी के रूप में लावा के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब जमीन के अंदर है तो उसको बोलते हैं मैग्मा, और जब बाहर आता है तो वो लावा का रूप ले लेता है, यानी उसका नाम हमने लावा दे दिया है। ठीक है, और वातावरण के प्रभाव में आकर ठंडा होकर आग्नेय चट्टान के रूप में बदल जाता है। ठीक है, देखिए ये है लावा जो कि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के गर्भ से निकल के बाहर आया है और बाहर आके जमा हो गया है। ठीक है, अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो एक बार ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, फिर इसके बाद जो है कि चट्टाने बन गई। इस तरीके से लावा बाहर आया और बाहर आके जम गया। ठीक है, चट्टान का रूप धर लिया। फिर इसके बाद जो है हो सकता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद या 100 साल बाद फिर से वहां से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और फिर से लावा बाहर आया, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर जमा होती चली गई। और इस तरीके से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमा होती चली गई और इसे पहाड़ का निर्माण कर लिया। फिर हमें जरूरत जब जैसे ही पड़ती रही, हम पहाड़ को काट के जो है अपने इस्तेमाल में लाते रहे, अपने उस चट्टान की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो देखिए यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो इस तरीके से चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरीके के जो चट्टान है जो तो ऐसे ऐसे चट्टान जो मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर से मैग्मा आके पृथ्वी की सतह के ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है, उसका ठंडा होके जम जाता है, तो उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है, और आग्नेय चट्टानों का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप और डोलोमाइट। ये सब ग्रेनाइट जो है वो भी आग्नेय चट्टान है, ठीक है, बेसाल्ट है, ट्रैप है, डोलोमाइट है, ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अब बात करते हैं अवसादी या फिर तलछटी चट्टान। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अवसादी या तलछटी चट्टानों की व्याख्या करें, ठीक है। तो ये अवसादी या तलछटी चट्टानें क्या होती हैं, इसके पहले सबसे पहले समझिएगा कि आग्नेय चट्टानों का वायुमंडलीय प्रभाव, जैसे कि पानी, वायु, धूप या फिर तापमान परिवर्तन, या फिर ये वायुमंडलीय प्रभाव हो गए, साथ ही साथ कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ जैसे, या फिर मनुष्य और जानवरों के कारण विघटन होता रहता है या फिर विघटन होने से होता है। तो सिंपल सी बात है, जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका वायुमंडलीय प्रभाव या फिर रासायनिक प्रभाव या फिर मनुष्यों या फिर जानवरों के द्वारा विघटन होता रहता है। विघटन का मतलब होता है टूट टूट कर गिरना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये क्या है, आग्नेय चट्टानें, ठीक है। और आग्नेय चट्टानें किसी भी वजह से, जैसे इस चट्टान के ऊपर जानवर चल रहे हैं तो उनके खुर की वजह से चट्टान टूट टूट के जो है नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो चट्टानें हैं इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हुई है, ठीक है ना। ये इस वजह से भी हो सकती है, या फिर बारिश की वजह से, वायु चलने की वजह से, धूप चलने की वजह से, या फिर केमिकल रासायनिक जो है कुछ चेंजेस की वजह से, तापमान परिवर्तन होने की वजह से, या फिर इस चट्टानों पे अगर कोई पेड़ वगैरह जम गया है तो उसके जड़ की वजह से टूट टूट के गिर रहा है, ठीक है। तो किसी भी कारण से, या फिर जो है कि देखा होगा चट्टानों के जो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से अगर कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो पहाड़ों के बीच से नदी बह रही है तो बार बार नदी के बहाव की वजह से पानी से रगड़ खा के कट कट के जो है कि चट्टान गिरता रहता है और गिर के एक जगह जमा होते रहता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो सैकड़ों हजारों साल से चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ये अवसादी या तलछटी चट्टानें बन गई हैं, वो हो सकता है कि 10,000 सालों से चल रहा हो। तो बार बार एक एक जो है उसका कण जो है डिपोजिट होता रहता है और एक जगह लंबे समय से रहने की वजह से वो दब दब के चट्टान का रूप, कठोर चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों का वायुमंडलीय, रासायनिक या फिर भौतिक वजह से विघटन होता रहता है, ठीक है। और इनके कण विभिन्न माध्यमों जैसे कि वर्षा, आंधी के कारण या फिर ऊपरी स्थान से निचले स्थान तक एकत्रित होते रहते हैं। बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, या फिर रासायनिक केमिकल किसी भी चीज की वजह से ऊपर से जो है कि गिरकर नीचे एक जगह इकट्ठा होते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं तथा ऊपरी परत के दाब से जमकर जुड़कर नई चट्टान में बदल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक लेयर नीचे जो है, एक मिनट, नीचे एक लेयर जो है कि चट्टान का गिरा, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर जो है कि सैकड़ों साल से जो है कि इस तरीके से कट कट के गिरता रहा। तो होगा क्या कि ऊपर वाले लेयर के दाब लगने की वजह से नीचे वाला जो लेयर है, वो नीचे वाला जो लेयर है वो दब के चट्टान का रूप धारण कर लेता है और इसी चट्टान को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, जो इग्नियस रॉक होता है उसके टूट टूट के कण जो है नीचे गिरते रहते हैं और एक के ऊपर एक जो है कि दबाव डालते रहते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तो जो नीचे वाला लेयर होता है वो दब कर जम जाता है और जम के कठोर चट्टान बन जाता है और इसी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं या फिर तलछटी चट्टान, ठीक है। तलछटी का मतलब होता है कि जो टूट टूट के गिरा हुआ है, बचा हुआ पोर्शन, बेसिक तलछटी तो समझ सकते हैं ना। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं, इग्नियस रॉक के टूट टूट के जमा होने की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सैंड स्टोन, लाइम स्टोन या फिर लेटराइट सेल्स, ठीक है, लिग्नाइट, ये सब जो है अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक चीज और, ये जो
ये इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो इग्नियस रॉक के टूट टूट के एक जगह जमा होने की वजह से बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इग्नियस ही नहीं, जो मेटामॉर्फिक रॉक आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उससे भी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, इग्नियस रॉक के टूट के एक जगह डिपॉजिट होने से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। साथ ही साथ जो मेटामॉर्फिक रॉक है जो अगला हम पढ़ेंगे उसके भी टूट के एक जगह डिपॉजिट होने की वजह से, एक जगह जमा होने की वजह से लंबे समय तक उससे भी सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो इग्नियस रॉक से भी बनता है और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों से। यही कह रहा है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो इग्नियस प्रकार का भी हो सकता है या फिर मेटामॉर्फिक प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका निर्माण जो है निम्न चरणों में होता है। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, ये देखिए पहाड़ है। अब इस पहाड़ के बगल से जो है कि कोई नदी गुजर रही है, ठीक है, नदी गुजर रही है। अब होगा क्या, वेदरिंग एक्शन ऑफ रॉक टू ब्रेक डाउन। वेदरिंग एक्शन का मतलब क्या होगा कि इस पे अगर कोई जानवर चल रहा है या किसी हवा की वजह से, बर्फ गिरने की वजह से या किसी भी एक्शन की वजह से या फिर बारिश की वजह से, किसी भी वजह से ये जो चट्टान है वो छोटे छोटे इसके जो टुकड़े हैं टूट कर गिरता चला जाएगा, ठीक है। या फिर ये पानी बहने की वजह से कट कट के गिर रहा है तो ये गिरता चला जाएगा और ये गिर के एक जगह यहाँ नीचे डिपॉजिट होता चला जाएगा, नीचे डिपॉजिट होता चला जाएगा, नदी के तल पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। ये तो बस एक एग्जांपल है कि नदी में पानी की वजह से या फिर किसी भी वजह से कट कट के नीचे पानी में गिर रहा है। वो जरूरी नहीं कि पानी में ही गिरे, बाहर भी एक जगह डिपॉजिट हो सकता है। तो जब यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है एक जगह आके जमा होना, फिर जमा होने के बाद सेडिमेंटेशन, फिर इसके बाद एक लेयर के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से बार बार लेयर आती जाएंगी। नीचे वाला जो लेयर होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा और अच्छे से दब जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन मतलब अच्छे से दब जाना, ठीक है। फिर इसके बाद सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का मतलब होता है बार बार दबे रहने की, बहुत लंबे समय तक, 100 साल तक दबे रहने की वजह से ये एक दूसरे में चट्टान की तरह जम जाता है। तो जम के जो स्टोन फॉर्म करता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो किससे बनते हैं, इग्नियस रॉक से भी बनते हैं। इग्नियस रॉक के जो टुकड़े टूट टूट के गिरने की वजह से भी सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। और साथ ही साथ जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से भी जो है सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। तो एक रॉक का एक साइकिल है, ये आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जमीन के अंदर जो है मैग्मा है और यहाँ पे जहां से धरती कमजोर है वहां से मैग्मा बाहर निकलती है, बाहर आके यहाँ पे एक पहाड़ का रूप धारण कर लेती है, ये पहाड़ का रूप धारण कर लेती है। और ये जो चट्टान जमने के बाद जो रॉक बनता है वो क्या बनता है, इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है, वेदरिंग मतलब होता है क्षरण होता है, किसी भी वजह से क्षरण हो सकता है, क्षरण या बारिश की वजह से, बर्फ की वजह से, केमिकल की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, ठीक है। और ये क्षरण हो के ये रॉक के ऊपर से, चट्टान की वजह से छोटे छोटे जो पत्थर है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से, यानी कि ऊपर से गिर गिर के नीचे जो है डिपॉजिट होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। और नीचे आके एक जगह जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होता है, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाना। फिर इसके बाद बार बार एक ही जगह इकट्ठे होने की वजह से लगभग 100 साल, 150 साल या 1000 साल तक एक ही जगह इकट्ठे होने की वजह से आपस में जो है कि अच्छे से जुड़ जाते हैं और सीमेंटेशन हो जाता है और पत्थर के रूप में बन जाते हैं। लिथिफैक्शन हो जाता है। लिथिफैक्शन का मतलब होता है कि एक ही रूप में जुड़ जाना बेसिकली, ठीक है। लिथिफैक्शन होके दूसरा रॉक बना लेते हैं जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहेगा। सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली क्या होगा, इसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक बन गया, अभी भी पहाड़ के ऊपर से पूरा प्रोसेस समझिए। ये जो प्रोसेस है वो हजारों साल में चलता है। अब नीचे वाला जो लेयर है, क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर जो है बार बार जो है जमा होते गया। तो जो नीचे का जो लेयर था वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गया। अब ये जो रॉक चेंज हुआ है वो किस में चेंज हो गया, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गया। और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अभी भी
पहाड़ कट कट के गिरते चले जा रहे हैं चट्टान, और ताप जो है बढ़ते चला जा रहा है। तो यही सेडिमेंट्री रॉक फिर से चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक किसमें चेंज हो जाएगा? मेटामॉर्फिक में। बहुत ज्यादा ताप और दाब लगने की वजह से यही जो रॉक है वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगा। और फिर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, अब मान लीजिए कि यही जो मेटामॉर्फिक रॉक है, फिर से अब कोई भी मेटामॉर्फिक ही रॉक है, लेकिन इसका भी तो वेदरिंग होगा। वेदरिंग मतलब क्या होता है? इसके भी छोटे छोटे जो है कि चट्टान या पत्थर के कण जो है कट कट के एक जगह जमा होंगे, तो यही मेटामॉर्फिक रॉक से फिर से एक नया रॉक बन जाएगा, जिसको बोले सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि इग्नियस रॉक कैसे बनता था। मैग्मा जब बाहर आके ऊपर लावा के रूप में ठंडा हो जाता था तो इग्नियस रॉक बनता था, और यही इग्नियस रॉक के छोटे छोटे कण, जो छोटे छोटे पत्थर टूट के एक जगह इकट्ठा होते जाते थे, और जम के सीमेंटेशन होके जमकर एक पत्थर बना लेते थे। वही पत्थर जो है सेडिमेंट्री रॉक बोलते थे। या फिर इग्नियस रॉक के टुकड़े टूट टूट के सेडिमेंट्री रॉक बने, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक के टुकड़े जो है टूट टूट के सेडिमेंट्री रॉक बने। ठीक है, तो टुकड़े का एक जगह जमा होके इकट्ठा होके जो है कि कई सौ साल में रॉक बना लेना क्या कहलाता था? सेडिमेंट्री रॉक। अब इसके बाद पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, रूपांतरित चट्टानें। और ये रूपांतरित चट्टानें मतलब रूप जो है अपना बदल लिया है, तो ये कैसे बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है कि आग्नेय या अवसादी चट्टानें अधिक दाब एवं अधिक ताप के कारण मूल रूप से बदल जाती हैं। ये ही कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक बना है वो कैसे बना है? जो इग्नियस रॉक है उस पे बहुत ज्यादा अधिक दाब और ताप लगा देने की वजह से भी इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज हो गया, या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक था उस पे भी बहुत ज्यादा ताप और दाब लगा देने की वजह से मेटामॉर्फिक में चेंज हो गया। जैसे ये क्या है? इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक का चट्टान है, तो इसके ऊपर बार बार ज्वालामुखी का विस्फोट होते चले जा रहा है, और ये जो चट्टान है और ऊंचा और भारी होते चला जा रहा है। तो इसके नीचे, इस चट्टान की जो नीचे वाली जो लेयर होगी वो हो सकता है कि कई हजार सौ सालों तक दबा रहा। तो दबे रहने की वजह से ये जो नीचे वाला जो चट्टान है वो किसमें? इग्नियस रॉक से चेंज किसमें हो जाता है? मेटामॉर्फिक में। कह रहा है कि अधिक दाब और अधिक ताप लंबे समय तक लगे रहने की वजह से ये चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, वहीं पे और ये आग्नेय चट्टानों के साथ साथ अवसादी चट्टानों से भी चेंज होता है। तो अवसादी चट्टानों से कैसे जो है मेटामॉर्फिक बनता है उसको भी देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा प्रैक्टिकली। अब ये जो इग्नियस रॉक है, ये टूट टूट के इसके कण जो है एक जगह इकट्ठे होते चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक जगह इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, और ये जो कण है, छोटे छोटे चट्टान जो है, ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? सेडिमेंट्री रॉक का। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक इस तरीके से जमा होते चले जाएगा, तो जो नीचे वाला जो परत है, सेडिमेंट्री रॉक का जो नीचे वाला परत है, इस पे भी बहुत ज्यादा ताप और दाब लगेगा। तो ये भी कई हजार सौ सालों में ये चेंज किसमें हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में। तो मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस से भी चेंज होता है और सेडिमेंट्री से भी चेंज होता है। तो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? जो इग्नियस या सेडिमेंट्री चट्टानें हैं, ठीक है, इन पे बहुत ज्यादा ताप और दाब लग जाने की वजह से ये चेंज हो जाते हैं, इनका रूप जो है बदल जाता है, तो इसीलिए इसको रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। देखिए ये क्या है? मार्वल कैसे बना है? जो हमारे दूसरे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक थे उन पर दाब लगने की वजह से कई सौ हजारों साल में ये किस में चेंज हो गया? मार्वल में चेंज हो गया। ठीक है, यह भूगर्भीय या फिर उथल पुथल के कारण होते हैं। ये भूगर्भीय उथल पुथल के कारण जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, और इनमें चट्टानों के रंग रूप, रचना, संगठन गुण में काफी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक थे उसके जैसे नहीं दिखते। मेटामॉर्फिक रॉक की जो रंग रूप है, संरचना है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। यह कठोर एवं टिकाऊ होते हैं, इन पर कार्य करना कठिन होता है। यानी कि जो मार्बल वगैरह है उनको तोड़ना जो है आसान नहीं होता, काफी मजबूत होते हैं। ये भूगर्भ के अंदर गहराई में उच्च ताप एवं दाब में बदलती हैं। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है जमीन के अंदर बनती हैं, बहुत ज्यादा ताप और दाब में। ठीक है,
और साथ ही साथ कह रहा है, अब देखिए किस तरीके से बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे एक लाइम स्टोन है, तो लाइम स्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। लाइम स्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा ताप और दाब लगने की वजह से ये किसमें चेंज हो गया, मार्बल में। अब इस मार्बल को जो है कि आराम से हम जो है निकाल के संगमरमर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो है कि इसका जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एक कमेंट जो है जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।